सो हेलो एवरीवन। आज हम अपनी हेल्थ एजुकेशन की क्लास 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये क्लास होगी अपनी कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें हम दो डिजीज पढ़ेंगे, एक चिकन पॉक्स, ठीक है, और एक स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो इससे पहले हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास हुई है, जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज का इंट्रोडक्शन हुआ है पूरा, और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जितनी भी टर्म्स थी वो सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दी हैं जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उस क्लास को जाके देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम हमारी डिजीज की क्लास। फर्स्ट 2 डिजीज हमारी स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये हमारी कल की क्लास से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच फेज ऑफ द डिजीज प्रोसेस बिगन्स द मोमेंट द इन्फेक्टियस एजेंट एंटर्स द सस्पेक्टेबल होस्ट। बताओ। ऑप्शन ए प्री पैथोजेनेसिस फेज, ऑप्शन बी पैथोजेनेसिस फेज, ऑप्शन सी क्लिनिकल होरिजन, ऑप्शन डी प्रोड्रोमल स्टेज। देखो, ये दोनों स्टेज हमने कल बात की हैं। ठीक है, ये भी हमने बता दिया था कल, और इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, मेन है ये 3 चीज। ठीक है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। प्री पैथोजेनेसिस बता दी थी कल। अगर आपको नहीं पता तो कल की क्लास जाके देखिए। पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल ओरिजिन तीनों चीजें समझा चुका हूँ कल की क्लास में। फिर से हम ये वापस रिपीट नहीं करेंगे, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। अच्छे से बताया डायग्राम के साथ, ठीक है, विथ रेफरेंस। तो आप वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा पैथोजेनेसिस पेड़, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कम्युनिकेबल डिजीज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो चिकन पॉक्स एक ऐसी डिजीज, कौन सी डिजीज है? कम्युनिकेबल। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, ये कैसे फैलती है? एक दूसरे के कांटेक्ट से। ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट से फैलती है। और ये, इसका नेचर कैसा है? एपिडेमिक है और एंडेमिक है। एंडेमिक और एपिडेमिक टर्म्स भी मैंने कल समझा दिए, फिर से एक बार बता देता हूँ। एपिडेमिक मतलब एक बार केस रेजेस हुए बहुत तेजी से, फिर वो स्लो डाउन हो गए एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम न्यू दिल्ली की बात कर लेते हैं, या फिर दिल्ली की बात कर लेते हैं, किसी और स्टेट की बात कर लेते हैं, उस एरिया में केसेस का बहुत तेजी से रेज होना, फिर स्टॉप हो जाना। ठीक है, और एंडेमिक की बात है, एक पर्टिकुलर एरिया में केस एक साथ धीरे 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 चल रहे हैं, बट स्टेबल एक पेस में है। ठीक है, ना ज्यादा तेज है ना ज्यादा धीरे, जैसे कि मलेरिया। ठीक है, मलेरिया आपको पता है, जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है वहां पे केस लगातार रहते ही हैं। ठीक है, जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट के एग्जांपल ले लेते हैं, या किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, रेनी सीजन रहता है, वहां पे मलेरिया हमेशा रहता ही है। तो सेम हमारा जो कम्युनिकेबल डिजीज है चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, इसका भी सेम एंडेमिक और पेंडेमिक नेचर है। ठीक है, ये दोनों तरह से होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, एक एकदम से बहुत, अपन बोलते हैं माता निकल गई, पूरे एक एरिया में रहता है। ठीक है, एक एरिया में बहुत जल्दी जल्दी केस रेज होते हैं और फिर वो कम हो जाते हैं। ठीक है, सीजन वाइज बहुत ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, बारिश के सीजन में बहुत मोस्ट कॉमन है। ठीक है, रेनी सीजन में डिजीज। इसका कॉजेटिव एजेंट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉजेटिव एजेंट बताओ। वेरिसोला जोस्टर वीजेड वायरस क्या है इसका एजेंट? एजेंट और होस्ट पता है ना आपको? एजेंट कौन होता है? जो बीमारी फैलाता है, जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया। ठीक है, ये हमारा एजेंट हो गया। और होस्ट कौन है? ह्यूमन। ह्यूमन इज द होस्ट। ह्यूमन और एनिमल भी होस्ट हो सकता है। ठीक है, सो इसका कम्युनिकेबल डिजीज चिकन पॉक्स, किसकी बात करें? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का एजेंट कौन सा है? वेरिसोला जोस्टर वायरस। याद रखना, चिकन पॉक्स का एजेंट कौन है? वेरिसोला जोस्टर वायरस। और इसको दूसरा क्या नाम है इसका? इट इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन एल्फा हर्पीज वायरस 3। ठीक है, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर, ठीक है, वीजेड इसका एज, ये कौन है? एजेंट। ठीक है, चिकन पॉक्स को। एंड इसको दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? ह्यूमन हर्पीस से। ठीक है, V3।
यही लिखा हुआ है ना, ह्यूमन हर्पीज V3S वायरस 3। ओके, सो एजेंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखना। चिकन पॉक्स का एजेंट, इवन यूजीसी नेट में भी ये मैच द फॉलोइंग्स में आ जाता है डिफरेंट डिजीजेस के साथ। तो हमने पढ़ लिया चिकन पॉक्स का एजेंट कौन है, वेरिसोला जोस्टर वायरस। ठीक है, नेक्स्ट है अपना जो रिलेशनशिप है इसका हर्पीज जोस्टर से, ये क्या है। ठीक है, तो देखो, हर्पीज जोस्टर और चिकन पॉक्स ये सेम ही टाइप की बीमारी, मतलब सेम ही है, बट इसका ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों चेंजेस हो जाती है। ठीक है, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों चेंजेस हो जाती है। देखो, चिकन पॉक्स लाइफ में अपन बोलते हैं एक बार होती है, ठीक है। अगर वो दोबारा हुई तो उसको क्या बोलेंगे, हर्पीज जोस्टर। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है हर्पीज जोस्टर का, सिंगल्स। क्या नाम है, सिंगल्स, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। फॉर एग्ज अब देखो यहां से एक और क्वेश्चन रेज होता है कि ये दोबारा कैसे हो सकती है। देखो, चिकन पॉक्स कहाँ पे अफेक्ट करती है, अपने न्यूरॉन्स को। कहाँ पे अफेक्ट करती है, अपने न्यूरॉन्स को। तो न्यूरॉन्स में एक बार आपने मेडिसिन ली, ठीक है, आपने इसको मेडिसिन से अपने इसके इफेक्ट को कम किया और आपने खत्म कर दिया। बट इसका अगर आपकी बॉडी में, आपके न्यूरॉन्स में कुछ रह जाता है पार्ट, वेरिसोला जोस्टर का कुछ पार्ट आपके न्यूरॉन्स में रह जाता है, तो वो फिर आपके लाइक आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स कभी भी, मतलब कभी भी निकलता है दोबारा, तो वो बहुत डेंजर तरीके से निकलता है। उसको बोलते हैं हम सिंगल्स या हर्पीज जोस्टर। बस इतना सा है। तो इसके वेरिसोला जोस्टर का रिलेशन बताया गया है हर्पीज जोस्टर से। एक, अगर चिकन पॉक्स एक बार हुआ तो उसका कोजिंग फैक्टर क्या रहेगा, वेरिसोला जोस्टर। उसका एजेंट क्या रहेगा, वेरिसोला जोस्टर। अगर दोबारा हुआ तो वो क्या रहेगा, हर्पीस जोस्टर। और ये बहुत डेडली रहता है। ठीक है, पेशेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच जाता है इसमें। और इसका दूसरा नाम क्या है, हर्पीस जोस्टर का सिंगल्स। यहां तक कोई डाउट। ठीक है, इजी था सब कुछ। नेक्स्ट है अपना, अगर कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर एक छोटी वीडियो लेके आएंगे और उस डाउट को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है अपना इन्फेक्टिविटी। ठीक है, देखो इन्फेक्टिविटी इसकी बहुत फास्ट है। अगर किसी एक इंडिविजुअल को हो जाता है तो उससे दूसरे इंडिविजुअल तक जाने का रेट इससे क्या है, 90%। ये लिख सकते हो एग्जाम में, कितना है, 90%, अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है तो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं बता रहा हूँ, एजेंट बता दिया वेरिसोला जोस्टर, हर्पीज जोस्टर। ठीक है, दूसरा नाम भी बता दिया है हर्पीज जोस्टर। लिखना है तो आप ये बताओगे इसकी इन्फेक्टिविटी 90% है। अटैक रेट, सेकेंड अटैक रेट यही है कि अगर एक इंडिविजुअल को हो गया है, पर्सन एक्स को हो गया है, तो ठीक है, A B C को 90% की रेट से होगा। मतलब 10 में से एक को हुआ है तो 10 लोग आ रहे हैं ना, उसमें से 9 को ये इन्फेक्ट ही करेगा, मतलब करेगा ही करेगा 9 लोगों को इन्फेक्ट 10 में से। ठीक है, तो 90% की इसकी इन्फेक्टिविटी रेट है, किसकी, वेरिसोला जोस्टर वायरस और चिकन पॉक्स की। ठीक है, वायरस का हम नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि यही एक एजेंट है जो ये बीमारी का कॉज करता है। ठीक है, चिकन पॉक्स डिजीज का नेम है, इसका एजेंट का नेम है वेरिसोला जोस्टर VZ वायरस। ठीक है, वेरिसोला जोस्टर वायरस। सेकेंड अटैक रेट हमने पता चल गया कि एक को हो गया तो फिर 90% दूसरे लोगों को भी वो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ट्रांसमिशन एंड इंक्यूबेशन। कल हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली थी, व्हाट इज इंक्यूबेशन, व्हाट इज ट्रांसमिशन, एवरीथिंग वी हैव कंप्लीटेड यस्टरडे। ओके, सो सोर्स देख लेते हैं हम सबसे पहले। सोर्स क्या है इसका, देखो सोर्स कैसे होता है, ओरोफेरेंजियल सिक्रेशन। ओरोफेरेंजियल मतलब थ्रू ओरल। ओरल में क्या क्या होगा अपना, आपका कफिंग, ठीक है, स्नीजिंग, ठीक है, मतलब छींकना या खांसना, या फिर और भी कोई जो एयर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, उससे, वाटर ड्रॉपलेट्स से, उससे, मतलब किसी ने खांसा छींका या फिर उसका किसी भी वाटर, मतलब जो सलाइवा वगैरह मुंह से निकला है, उसका आप कांटेक्ट में आ जाते हो, तो वेरिसोला जोस्टर आपको आपका होस्ट बना लेगा। होस्ट पता है ना, होस्ट कौन होता है, जिसके अंदर एजेंट घुसता है। एजेंट क्या है, वायरस, जिसके अंदर वायरस घुसता है वही होस्ट होता है, तो वो आपको होस्ट बना लेगा। ठीक है, कौन, वेरिसोला जोस्टर वायरस। क्या क्या सोर्सेज हैं उसके, ओरल कफिंग, ओरल में कफिंग, स्नीजिंग, एयर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ गया अपना।
एंड सेकंड है इसका म्यूकोसा स्किन, ठीक है। स्किन म्यूकोसा लेशंस, इसमें क्या है, सलाइवा वगैरह जैसे होता है ना, सलाइवा को अपन म्यूकोसा भी बोल सकते हैं। और स्किन के थ्रू कैसे, आप देखो इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे ऊपर देखना है, ठीक है। जब आपको चिकन पॉक्स होता है तो आपको एक माता, अपन बोलते हैं ना माता, ये तो सेम एक छोटे छोटे दाने दाने से होते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर के, ठीक है। वो दानों से एक फ्लूइड निकलता है, क्या निकलता है, एक फ्लूइड निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, वेसिकुलर फ्लूइड, क्या बोलते हैं, वेसिकुलर फ्लूइड, ठीक है। कौन सा फ्लूइड होता है, वेसिकुलर फ्लूइड। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है वेसिकुलर फ्लूइड। सो ये फ्लूइड से अगर कोई दूसरा इंडिविजुअल कांटेक्ट में आ जाता है तो भी उसको ट्रांसमिट मतलब इन्फेक्ट कर सकता है वेरिसोला जोस्टर वायरस। तो हमने दो मेथड्स देख लिए, दो सोर्स देख लिए, एक तो ओरोफेरेंजियल, ठीक है, जिसमें कफिंग, स्नीजिंग, एयर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए। दूसरा हमने देख लिया है वेसिकुलर फ्लूइड, जो फ्लूइड उस रेसिस से निकलता है, मतलब वो छोटे छोटे दाने हुए हैं, उनसे निकल रहा है फ्लूइड, उसको बोलते हैं वेसिकुलर फ्लूइड। उससे भी अगर कोई होस्ट कांटेक्ट में आता है तो उसको भी ये डिजीज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। दूसरा है ड्रॉपलेट न्यूक्लियर। ड्रॉपलेट न्यूक्लियर मतलब जो अपने छोटे छोटे एमएम के, माइक्रो मिलीमीटर के अपने वो होते हैं ना ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे, मतलब जो एयर पार्टिकल्स में से घूमते हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे होते हैं, और उनसे उनसे प्रोटेक्शन बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो अगर उनके कांटेक्ट में भी आए आप, अगर जैसे किसी पर्सन ने छींका तो वो ड्रॉपलेट्स हवा में रहेंगे, और उसके कांटेक्ट में आए तो भी ये आपको इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब कैसे ये आपके बॉडी में एंट्री करता है, आपकी बॉडी में कैसे एंट्री करता है। तो इसके दो मेथड्स हैं, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा रब कर लूं, ठीक है। इसके दो मेथड्स है, दो मेथड्स कौन कौन से हैं अपने, एक हो गया अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक, वही कि थ्रू रेस्पिरेशन अंदर जा रहा है। दूसरा हो गया कॉन्जक्टिवा, मतलब ये एक आई की लेयर होती है, ठीक है, स्किन, आई में एक स्किन की लेयर होती है, तो वहां से भी ये जा सकता है। देखो ये तो दो चीज लिख दी है इसमें, बाकी अगर नोज से भी, अगर सांस लेते तो नोज भी तो इसका पार्ट है ना। आई इसलिए लिखा है क्योंकि नोज क्या है, रेस्पिरेटरी का पार्ट आ गया, ठीक है। तो आइस, ये चीज ध्यान रखना, कॉन्जक्टिवा आइस की एक स्किन की लेयर है, ठीक है। इसके कांटेक्ट में आने से, जैसे आपने हाथ लगाया उसके वेसिकुलर फ्लूइड को, वेसिकुलर फ्लूइड आपने अपनी आंखों पे लगा ली, ठीक है, आंखों को रब कर लिया, तो भी आपको वेरिसोला जोस्टर वायरस आपके बॉडी में एंटर कर जाएगा, और आपको चिकन पॉक्स का डिजीज आपके अंदर इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 14 to 16 डेज, और रेंज इसकी दी गई है 10 to 21। सिंपल है, रोट मेमोराइजेशन वाला पार्ट है, रटना ही पड़ेगा आपको, 14 to 16 डेज। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी मतलब कैसे ये आप कैसे आपके कांटेक्ट में आने के बाद कितनी जल्दी आपको ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो 1 से 2 दिन में आपको रेसेस दिखने चालू हो जाएंगे, ठीक है, और ये 4 से 5 दिन तक फुली अपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है इसमें। यहाँ पे कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसी ही कोई एक डाउट, छोटे छोटे डाउट्स पे शॉर्ट्स आ जाएंगे, या फिर छोटी कोई 2-5 मिनट की वीडियो जरूर आ जाएगी, ठीक है। तो आप बता दीजिए अगर कोई डाउट होता है तो आप। की डिफरेंसेस बिटवीन चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। अब हमने चिकन पॉक्स तो मेन मेन चीजें देख ली है, स्मॉल पॉक्स भी देख लेते हैं हम। स्मॉल पॉक्स क्या है, स्मॉल पॉक्स का एजेंट है, स्मॉल पॉक्स का एजेंट है वेरियोला वायरस, ठीक है। क्या नाम है, वेरियोला वायरस, ध्यान रखना है इसको भी। बट नाउ स्मॉल पॉक्स इज कंप्लीटली इरेडिकेटेड, मतलब खत्म है। अब इसके केसेस नहीं दिखते हमारे पूरी दुनिया में, ठीक है। सो स्मॉल पॉक्स को इसलिए हम अब पढ़ते भी कम है, बट सेम सेम डिजीज है दोनों, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स ज्यादा घातक है, ज्यादा डेंजरस है स्मॉल पॉक्स से। स्मॉल पॉक्स इतना डेंजरस नहीं थी, बट उस टाइम पे 90s में, 1950s में, 60s में ये बहुत ज्यादा डेंजरस थी और महामारी के जैसे फैलती थी, ठीक है। कब ये कंप्लीटली इरेडिकेट हुई, 1980 में कंप्लीटली इरेडिकेट मतलब खत्म हो गई।
अब इसके कोई भी केस नहीं आते। ओके। सो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। चिकन पॉक्स 15 डेज और स्मॉल पॉक्स के 12 डेज। क्या इंक्यूबेशन पीरियड? इंक्यूबेशन पीरियड में आपको बता देता हूँ क्या होता है एक बार। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड है जिसमें एजेंट, यहाँ पे क्या है, वेरिसोला जोस्टर वायरस, वो आपको कांटेक्ट में लिया, ठीक है, और उस ड्यूरेशन से लेके जो फर्स्ट जो आपका सिम्टम आएगा, उस पूरे पीरियड को हम बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। कांटेक्ट से लेके फर्स्ट सिम्टम्स के जो ड्यूरेशन होता है, जो पीरियड होता है, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ओके। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। चिकन पॉक्स इज सेंट्रीपिटल एंड स्मॉल पॉक्स इज सेंट्रीफ्यूगल। अब सेंटर, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ध्यान रखना, एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी जाती है। सेंट्रीपिटल का मतलब है ये सेंटर से स्टार्ट होता है फिर पूरी बॉडी में फैलता है। कौन? चिकन पॉक्स। कैसे? आपके ट्रंक एरिया से स्टार्ट होगा फिर आपकी पूरी बॉडी में फैलेगा। और वहीं स्मॉल पॉक्स सेंट्रीफ्यूगल है, ये आपके पहले फेस पे आएगा या फिर लिम्स में आएगा, फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में स्प्रेड होगा। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे से आते फिर सेंटर पार्ट को इम्पैक्ट करता है, ये सेंटर से फैलता है, ट्रंक एरिया से, जैसे स्टमक में आ जाएगा सबसे पहले, या फिर आपके और जो ट्रंक एरिया के पार्ट है, लंग्स वगैरह, इधर आसपास कहीं से भी आके फिर आपके पूरे लिम्स में या फिर हैंड्स में, ठीक है, और फेस पे आता है। और ये सबसे पहले फेस से स्टार्ट होता है या फिर हैंड से या लेग से स्टार्ट होता है, फिर ट्रंक एरिया में आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को। नेक्स्ट है एक्जिला। एक्जिला क्या होता है? एक्जिला बेसिकली हमारे आर्म पिट को बोलते हैं। किसको? आर्म पिट को बोलते हैं। आर्म पिट मतलब अंडर आर्म्स। किसको? अंडर आर्म्स। ठीक है, आर्म पिट मतलब अंडर आर्म्स, ऐसे भी याद रखना। और एक्जिला, ये एक्जिला क्या है, मेडिकल टर्म है। तो ये हमें क्वेश्चंस ऐसे नहीं देगा कि आपके अंडर आर्म्स में पहुंचे, नहीं, आपके क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, एक्जिला। ठीक है कि एक्जिला को कौन अफेक्ट करता है, तो आपको ध्यान रखना है एक्जिला को चिकन पॉक्स अफेक्ट करता है। एक्जिला को कौन अफेक्ट करता है? चिकन पॉक्स अफेक्ट करता है। और स्मॉल पॉक्स बहुत कम, बहुत रेयरली इसको अफेक्ट करता है, स्मॉल पॉक्स किसको? एक्जिला। ठीक है। इवोल्यूशन, ठीक है, अब हम देख रहे हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है कि कितनी तेजी से डिजीज आपकी बॉडी में ग्रो कर रही है, मतलब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन फैला रही है। ठीक है, कितनी जल्दी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन फैला रही है, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन। तो चिकन पॉक्स क्या है, बहुत जल्दी जाती है, 4 to 7 डेज में आपकी बॉडी में छोटे छोटे दाने दाने कर देती है। ठीक है। और वहीं स्मॉल पॉक्स मैजेस्टिक है, मैजेस्टिक मतलब स्लो। ठीक है, मैजेस्टिक है और स्टडी पेस रहती है इसकी। ठीक है, मतलब एक जैसी पेस में धीरे धीरे ग्रो करती है। वहीं चिकन पॉक्स रैपिडली बहुत तेजी से ग्रो करता है। ठीक है, बस इवोल्यूशन में ध्यान रखना। यही आपको आंसर में लिखना है, ऐसे ही पॉइंट्स बना बना के। ठीक है, यही ऐसे ही पॉइंट्स बना बना के आपको अपने सब्जेक्टिव आंसर्स में लिखना है। ठीक है। प्लियोमॉर्फिज्म में क्या है? अब ये क्या है प्लियोमॉर्फिज्म? आप बोलोगे सर ये तो वर्ड ही बहुत अलग सा लग रहा है। तो प्लियोमॉर्फिज्म क्या है? इसमें ये बोलता है कि आपकी चिकन पॉक्स है ना, क्या रेप्लिकेट करता है? ठीक है, मतलब एक जैसे ही रहता है या अलग अलग शेप्स चेंज करता है? तो यस, चिकन पॉक्स अलग अलग शेप्स चेंज करता है, कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं ब्लैक कहीं व्हाइट, ऐसा मतलब बेसिकली ये ध्यान रखना, चिकन पॉक्स अलग अलग शेप चेंज करता है, और शेप चेंज करने को ही हम प्लियोमॉर्फिज्म बोल रहे हैं। अलग अलग शेप चेंज करने को ही हम प्लियोमॉर्फिज्म बोल रहे हैं। ठीक है। और स्मॉल पॉक्स नहीं करता, स्मॉल पॉक्स एक जैसा ही रहता है, स्मॉल पॉक्स की साइज भी एक जैसी ही रहती है, और चिकन पॉक्स की साइज डिफरेंट रहती है, ये हमें पता भी है। ठीक है, चिकन पॉक्स की साइज डिफरेंट रहती है। ठीक है, तो ये क्लियर है प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म का फिर से मतलब बता देता हूँ कि शेप एक जैसा रहना है या फिर अलग अलग रहना। तो चिकन पॉक्स में अलग अलग रहता है और स्मॉल पॉक्स में सेम रहता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं अब। अच्छा, यहाँ पे फिर से डिफरेंसेस दिखा दिए, चलो रिकैप कर लेते हैं एक बार, डिफरेंसेस को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स इंक्यूबेशन पीरियड 12 डेज, चिकन पॉक्स 15 डेज। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रीफ्यूगल, स्मॉल पॉक्स का क्या है सेंट्रीफ्यूगल, और चिकन पॉक्स का है सेंट्रीपिटल। पाम्स और सोल्स में स्मॉल पॉक्स होता है कहाँ पे? हमारे हथेलियों में, पैरों की और हाथों की। और
चिकन पॉक्स शेल्डा मतलब रेयरली, रेयरली होता है, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंट होता है। एक्जिला, एक्जिला भी हमने पढ़ा है, एक्जिला यस, चिकन पॉक्स होता है, एक्जिला को अफेक्ट करता है, मतलब हमारे अंडर आर्म्स को, ठीक है। वहीं स्मॉल पॉक्स नहीं होता है स्मॉल पॉक्स में। एंड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन यस, जो ग्रोथ है स्मॉल पॉक्स में स्लो रहती है, ठीक है, स्लो रहती है, धीरे धीरे, और चिकन पॉक्स में एकदम से तेज होती है। प्लियोमॉर्फिज्म, प्लियोमॉर्फिज्म एब्सेंट होता है, ठीक है, और चिकन पॉक्स में प्रेजेंट होता है। मतलब ये छोटे छोटे अपने प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है कि शेप साइज एक चेंज, ठीक है, एक जैसे ना रहना, चेंज करते रहना। तो यस, स्मॉल पॉक्स में तो एब्सेंट रहता है। क्यों एब्सेंट रहता है? क्योंकि एक जैसी साइज रहती है, चेंज थोड़ी ना करता है। चिकन पॉक्स चेंज करता रहता है साइज को, कोई दाना छोटा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है, कोई उससे बड़ा होता है, ठीक है। तो ये प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब है चेंज इन साइज। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम, अब देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। हमने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा था, वेरिसोला जोस्टर का या फिर चिकन पॉक्स का, जिसमें हमने एजेंट देखा था, एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हमने स्मॉल पॉक्सेस को डिफरेंशिएट करके देखा था, और हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देख रहे हैं, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड वगैरह भी सब हमने देख लिए, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे? आइसोलेशन, सिंपल से हमें पता है आइसोलेट करना है 6 डेज के लिए, ठीक है। एंड जैसे ही इसमें लिखा है ऑनसेट ऑफ द रेश, जैसे ही दिखना चालू हुआ उस दिन से लेके 6 दिन तक तो कम से कम आइसोलेट रखना है, किसी से मिलने नहीं देना है, ठीक है, नहीं तो वो दूसरे लोगों में फैला देगा। जिस दिन हमें केस दिखे, फर्स्ट रेश या रैशेस दिखे, फर्स्ट रैशेस जैसे ही दिखते हैं उससे 6 दिन तक मिनिमम आइसोलेशन होना चाहिए, ठीक है। वेरिसोला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन, ये इम्यूनोग्लोबिन दी जाती है, ये एक तरह से बूस्ट करने के लिए होती है। किसके लिए होती है? बूस्ट अप करने के लिए होती है। ये किसी दी जाती है विद इन 72 आवर्स दी जाती है, किसी दी जाती है हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को। वो कौन कौन हो सकते हैं? प्रेग्नेंट वुमेन, न्यूबॉर्न्स, बेबीज, ठीक है। और इम्यूनो सरपेस्ट मतलब जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, इम्यूनो सरपेस्ट मतलब जिसकी इम्यूनिटी वीक है। ओके, इसका वैक्सीनेशन, बहुत सारी वैक्सीन है, इसमें एक कॉमन वैक्सीन है वेरीवैक्स, ठीक है, जो हमारे इंडिया में काफी पॉपुलर, ठीक है। ये किसको दी जाती है वैक्सीन? 12 to 18 मंथ्स ओल्ड बच्चों को। किसको दी जाती है? 12 to 18 मंथ्स ओल्ड बच्चों को। मेडिकेशन, एक एंटीवायरल मतलब जो वैक्सीन दी जाती है, जैसे एसिक्लोवियर नाम की वैक्सीन, ये मेडिसिन है, दी जाती है, आपको पता है फीवर वगैरह में भी दी जाती है बहुत, जो जैसे चिकन पॉक्स होता है या फिर और भी ऐसे जो रिलेटेड डिजीज है उसमें भी मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। तो ये सब कॉमन चीजें याद रखना। देखो मेडिसिन याद रखना है एक तो इम्पोर्टेंट है, मैं फिर से बताता हूँ, ये वैक्सीन याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, ये इसके ये जो बूस्टअप डोज जो दिए जाते हैं वेरिसोला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन का, ये भी याद रखना है, किसको दिए जाते हैं ये भी याद रखना है, ठीक है। आइसोलेशन 6 डेज का याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए एमसीक्यूज पे आते हैं। अब हमारे एमसीक्यूज इस सेशन के, जिससे आपको एक बार पूरा रिकैप हो जाएगा जो भी हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए कैरियर इन द कंटेस्ट ऑफ रिजर्वोयर ऑफ इन्फेक्शन? बताओ, कैरियर इन द कंटेस्ट ऑफ रिजर्वोयर। रिजर्वोयर पहले कौन होता है? एक ह्यूमन हो सकता है, एक एनिमल हो सकता है, ठीक है, ये दोनों कौन हो सकता है? रिजर्वोयर। तो ऑप्शन नंबर ए, एन इंसेक्ट दैट फिजिकली कैरीज ए पैथोजन फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, नहीं। एन इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट लाइक टॉवल दैट हार्बर्स इन्फेक्टियस एजेंट, नहीं। ए पेशेंट इन द पीक स्टेज ऑफ क्लिनिकल इलनेस, नो। D, an infected person who shows no clinical sign, अच्छा, no clinical signs of disease but can transmit the pathogens. ओके, कोई क्लिनिकल साइन नहीं दिखे, हाँ ये ठीक है। क्योंकि देखो हमने कल पढ़ा था रिजर्वोयर, रिजर्वोयर दो तरह के होते हैं, एक सिम्पेटोमेटिक और एक एसिम्पेटोमेटिक, ठीक है। सिम्पेटोमेटिक कौन होता है? जिसमें सिम्टम्स विजिबल होते हैं और इसमें नॉट विजिबल होते हैं।
तो हमने ये भी देखा था डेंजर कौन सा ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, तो भी वो कैरी करके रख रहा है किसको, एक एजेंट को अपने अंदर, ठीक है। तो रोल किसका प्ले कर रहा है, कैरियर का। तो ये कौन हो गया, रिजर्वोयर होगा। थोड़ा डीप क्वेश्चन था पर आपको समझ में आया होगा, तो आप समझ गए होंगे। अगर आपने कल की क्लास ली होगी, कल की क्लास ली होगी तो आपको ये बेशक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। विच स्टेज ऑफ डिजीज प्रोसेस अकर्स बिटवीन द एंट्री ऑफ द पैथोजन एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, ठीक है। बताओ, आपको अगर देखना है क्लिनिकल होरिजन क्या होता है, चलो मैं अभी यहीं पे बता देता हूँ, फिर भी आप एक बार कल की क्लास को देख लीजिए। और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपको आज नहीं पता चले होंगे, वो कल मैंने बता दिए। क्लिनिकल होरिजन वो होता है जहाँ फर्स्ट सिम्टम, सब जो जब हमारा फर्स्ट सिम्टम दिख जाता है, ठीक है, फर्स्ट सिम्टम विजिबल होता है, उसको बोलते हैं क्लिनिकल होरिजन, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड बताऊंगा। कॉन्वेलेसेंस मतलब रिकवरी, कॉन्वलेसेंस मतलब रिकवरी पीरियड, ये लास्ट होता है। जैसे आपने मेडिसिन ले ली, आपने देखा होगा बहुत कोविड 19 के जो पेशेंट है उनको रिकवरी के लिए भी बहुत टाइम लगता था। तो सेम कॉन्वलेसेंस पीरियड बोलते हैं उसको अपन, रिकवरी पीरियड, ठीक है, इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी। और हम डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए। ओके। और इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड ही इसका आंसर है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जब आपकी पैथोजन की एंट्री हुई है, पैथोजन कौन है, एजेंट, एजेंट की एंट्री हुई है, उस ड्यूरेशन से लेके फर्स्ट सिम्टम का आपको पता चला है, उसको हम बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। चिकन पॉक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए रैश दैट इज सेंट्रीपिटल इन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, व्हाट डज दिस मीन, बताओ। अभी पढ़ा था हमने। द रैश, ऑप्शन नंबर ए, द रैश इज मोस्ट abundant on the face and extremities. Option number B, the rash appears only on the palms and soles. C, the rash is most abundant on the trunk and less on the extremities. D, the rash appears in a straight line along a narrow path. बताओ, सेंट्रीपिटल की बात हो रही है, सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीफ्यूगल किस में होता है, ये भी हमें पता है, स्मॉल पॉक्स में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या होता है सेंट्रीपिटल में, कि सबसे जैसे आपका जो ट्रंक एरिया है ना, जो आपका ट्रंक एरिया है ना, ये मेरी थोड़ी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो समझ लीजिए, जैसे आपका ट्रंक एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है अपना चिकन पॉक्स, ओके, और स्मॉल पॉक्स होता है अपने लिम्स से, ठीक है, हाथ या पैर से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ प्लियोमॉर्फिज्म इन चिकन पॉक्स। बताओ, की फीचर इन प्लियोमॉर्फिज्म इन चिकन पॉक्स। प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट साइज, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दिखाना, ठीक है। उस प्लेमोर्फिज्म का मतलब मैंने बता चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ। ऑप्शन नंबर ए, द वायरस चेंजिंग इट्स जेनेटिक स्ट्रक्चर टू अवॉइड इम्यून सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी, ऑल लेजन्स इन ए स्पेसिफिक एरिया आर द सेम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी, द रैश appearing only on one side of the body. Option number D, the presence of pupils, vesicles and crusts simultaneously in the same area। मतलब मैंने अभी बताया डिफरेंट डिफरेंट चीजों का एक जगह पे दिखना, डिफरेंट डिफरेंट साइज के एक जगह पे दिखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द सेकेंडरी अटैक रेट इज प्राइमरली यूज टू मेजर, सिंपल है, बताओ। सीवियरिटी ऑफ क्लिनिकल इलनेस, नो। इफेक्टिवनेस ऑफ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, नो। द communicability or infectiousness of a disease within a household, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ डेथ कॉज बाय एन एपिडेमिक, नो, ठीक है। ये सेकेंडरी अटैक मतलब एक आदमी ने दूसरे लोगों को जो इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है ना, एक इंडिविजुअल दूसरे लोगों में जो इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है उसको बोलता है सेकेंडरी अटैक। और वेरिसोला जोस्टर वायरस का क्या है, 90%। चलो नेक्स्ट। इन द चेन ऑफ ट्रांसमिशन
Which link is represented by a person who is infected by shows no clinical sign? बताओ। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो मैं ऑप्शन नंबर सी। ओके, हम रिपीट नहीं करेंगे इस चीज को वापस। रिजर्व है, क्लिनिकल साइन नहीं दिख रहे और वो कैरी कर रहा है किसी एजेंट को। ठीक है, एक एजेंट को कैरी कर रहा है। क्या हो गया? रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चिकन पॉक्स एंड हर्पीस जोस्टर, सेम नेम है इसके। ठीक है, ऑल्सो नॉन चिकन पॉक्स का जो वेरिसोला जोस्टर वायरस का दूसरा नाम क्या है? हर्पीस जोस्टर। आर बोथ कोज बाय पॉजिटिव एजेंट। बताओ, वेरिसोला जोस्टर वायरस। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैश इन चिकन पॉक्स? सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, लीनियर और लोकलाइज। चिकन पॉक्स की बात हो रही है ना, तो सेंट्रीपिटल। ठीक है, और स्मॉल पॉक्स की बात होती तो सेंट्रीफ्यूगल। चलो नेक्स्ट। Which features of chickenpox rash involves the simultaneous presence of papules vesicles crushed in the same area? सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, बट लैंग्वेज अलग है। बताओ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे इसी चैनल के फॉलो कर सकते हैं, यही सेम चैनल है अपना। ठीक है, नेम अपना यही है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन अध्ययन। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन अध्ययन। और अगर आपको व्हाट्सएप पे अगर कोई बात पूछनी है या फिर आपको कोर्सेज के बारे में जानना है तो आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको ऊपर दे रखे हैं। ठीक है, आप जैसे ही वीडियो स्टार्ट करेंगे या फिर आप डिस्क्रिप्शन से भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे मैं दे सकता हूँ 9203634262। ये नंबर है। आप, ये आपको कॉल आपका कोई रिसीव नहीं करेगा, इस पे आप व्हाट्सएप करना। ठीक है, व्हाट्सएप करना, जो मैसेज होगा आपका उसका रिप्लाई आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है अपना? क्या? ठीक है, इसका आंसर क्या है हमारा? प्लियोमोफिज्म। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, रिपीट हुआ है वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉल पॉक्स वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ग्लोबली एराडिकेटेड बाय वर्ल्ड WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। असेंबली लिख रहा है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो बात हुई है। वो WHO इन विच ईयर? WHO ने कब इसको खत्म किया? 1980 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। Which of the following is a key diagnostic principle for smallpox compared to chickenpox? बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a key diagnostic difference for smallpox compared to chickenpox? द रेस्ट चिकन किसकी? स्मॉल पॉक्स का बताना है और किसको कंपेयर करना है? चिकन पॉक्स से। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, स्मॉल पॉक्स के बारे में बताना है, कंपेयर विथ चिकन पॉक्स। ठीक है, तो ये देखो स्मॉल पॉक्स में क्या क्या होता है। स्मॉल पॉक्स में होता है अपना सेंट्रीफ्यूगल, ये तो नहीं होगा। स्मॉल पॉक्स में एक्सिलिया बिल्कुल नहीं होता है। अंडर आर्म्स में नहीं होता स्मॉल पॉक्स, ध्यान रखना। ऑल लेजन्स इन ए गिवन एरिया आर द सेम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टडी सेम पेस से चलता है, ये हमने पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द इंक्यूबेशन पीरियड नो। ठीक है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, कि एक सेम पेस के साथ, सेम स्टडी पेस के साथ ये इन्फेक्शन धीरे धीरे स्प्रेड होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो डिजीज, टू डिजीज रहेंगे, आप बताइए कौन सा। अगर आप कमेंट करेंगे तो वो डिजीज पे कंफर्म है, उस डिजीज पे वीडियो आएगी। बाकी मैं भी कंटिन्यू करूंगा, वीडियोस लाता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल आपको असिस्टेंट चाहिए, ठीक है, कुछ आपसे बात करनी है, कोर्स वोर्स के बारे में बात करनी है, तो आपको फिर से मैं व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ। 9203634262। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल आपकी रिसीव नहीं होगी, ओनली व्हाट्सएप। तो आप व्हाट्सएप करिए। ठीक है, आपको मैसेज का रिप्लाई आएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।